आया होगा ना मैसेज। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सर्व प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम माता भक्तों जी। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्त कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सर्व प्रणाम। हरे कृष्ण गायत्री माता जी, हरे कृष्ण सभी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सर्व भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दोनों राम साई माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी कृष्ण माता जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा सब प्रभु जी हरे हरे कृष्णा दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी।
कोई वक्त नरसिंह आरती बोलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। मैं बोलूं क्या? बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों का चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटङ्कनखलय, इत नरसिंह परत नृसिंह, यत यत रामे तत नृसिंह, बहि नृसिंह हृदये नृसिंह, नृसिंहमादि शरणं प्रपदे, तव कर कमले वरे नखमधृत शृङ्गं, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवधृत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जय नरसिंह महाराज की जय, प्रहलाद महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, जय जय शिला प्रभु। कोई भूल हो तो धन्यवाद गलती हो माता जी, तो क्षमा धन्यवाद, कीजिए। बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 10 नाम अपराध बोलो क्या प्रभु जी? जी बोलिए माता जी। भगवान के नाम जपने 10 होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाण का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराध से सदा बच कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण गुरु जी, कोई भूल हो तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल के बारे में कोई बताएगा? आज गौरी माता जी की टर्न थी, पर उनका पेपर है, शायद वो नहीं आ पाएंगी। जी रेखा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई नहीं दंडवत बताए तो प्रणाम। मैं प्रयास करती हूँ। जी जी हरे माता जी। कृष्ण। हाँ, कल गुरुजी ने शुरुआत भक्ति के 4 स्तर से की। पहला तो मन भक्ति में लगाया जाता है,
दूसरा बुद्धि को लगा दिया जाता है और तीसरा गुरु के मार्गदर्शन से भक्ति करना, जो भी कर्म करे वो कृष्ण को कर्म अर्पित करना। और चौथा निष्काम कर्म भक्ति, निष्काम कर्म नहीं करे तो दुख मिलता है। निष्काम कर्म भक्ति में बाद में मन भक्ति नहीं लग रहा तो छोड़ो, गुरु का आदेश पालन और 4 नियम करो और कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो। जैसे कि गुरुजी यहाँ पे बताए कि बाहर काम करूंगा और 50-60% कृष्ण को दूंगा, फिर ये सेकंड कैटेगरी में भक्त जाता है। 4 नियम 13 से 20 श्लोक में भक्तों के गुण बताते हैं। भक्त चाहे सुख दुख फल हानि हो, वह चलता ही रहता है। वो रुकेगा तो वो वापस चला जाएगा। यहाँ पे गुरुजी क्वेश्चन करते हैं, भक्ति में रिटायरमेंट प्लान क्यों नहीं है? जैसे कि पानी एक जगह रुक गया तो सड़ जाता है, गटर बन जाता है, बहता हुआ पानी साफ सुथरा होता है। मेरा अगर भक्ति रुक गया तो धीरे धीरे वही रूप ले लेगा। इसीलिए भक्ति में कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता। 13वें श्लोक में गुरुजी बताते हैं, कर्म, कर्म से प्रेम भक्ति और प्रेम भक्ति से ज्ञान। यहाँ पे गुरुजी क्वेश्चन करते हैं कि ज्ञान क्यों जरूरी है? जैसे कि कृष्ण की महानता, कृष्ण कितने महान है पता नहीं तो हमें प्रेम नहीं होगा। हर कोई जो हमारे लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो हमसे प्रेम करता है। यहाँ पे गुरुजी कंपनी का एग्जाम्पल देते हैं। कंपनी में तो हर एक पैर खींचने में लगते हैं और ज्ञान इसीलिए लेना कि मैं भगवान से प्रेम करूं। संपूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? यहाँ पे गुरुजी एक ट्रायंगल दिखाते हैं जिसके ऊपर ईश्वर और बेस में 2 जीव और प्रकृति रहते हैं। तो ट्रायंगल के 3 कोण होते हैं। जीवात्मा जैसे इच्छा करता है, ईश्वर के पास इच्छा ट्रांसफर होता है। ईश्वर का काम है उसको अनुमति देना। नहीं भी देता है तो ये जीव के कर्म पर आधारित होता है। जैसे ही जीव ने सोचा मजा करना है, भगवान ने सैंक्शन किया। प्रकृति को ऑर्डर देते हैं भगवान। प्रकृति परमात्मा से अनुमति लेके इच्छा स्वीकार करके जीवात्मा की इच्छा पूर्ति के लिए सहाय करती है। जीवात्मा इच्छा करता है, ईश्वर अनुमति देता है और प्रकृति सहाय करती है। मान लो जीवात्मा को अमेरिका जाना है, वीजा निकालना है। ईश्वर ने अनुमति देने के लिए आपके पास कर्म होने चाहिए। अगर अनुमति नहीं मिलती तो प्रकृति भी सहाय नहीं करती। खाते में कर्म नहीं तो रिजेक्ट करते हैं भगवान, प्रकृति भी सहाय नहीं करती। हमारे भौतिक कर्म बहुत क्रुशियल होते हैं, ऐसे गुरुजी यहाँ पे बोलते हैं। और पाप के भी 3 स्तर बताते हैं, पापमय, पुण्यमय और भक्तिमय कर्म से पाप बनता है। प्रकृति में 24 तत्व है, जैसे कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, 5 महाभूत, 3 मन, बुद्धि, अहंकार और 1 प्रकृति, सत्व रज तमोगुण युक्त प्रकृति। परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति तीनों भी शाश्वत है, लेकिन शरीर शाश्वत नहीं है। हम तो कठपुतली होती है। जीवात्मा का काम ही इच्छा करने का अधिकार है, फल का अधिकारी नहीं है। जैसे कि बाजू वाली को गोली मार दी तो भगवान ने हत्या की बोलेंगे लोग, लेकिन बच्चा अगर बर्फ का गोला मांगता है, माँ तो पहले नहीं बोलती है कि तेरा गसा खराब हो जाएगा वगैरह बोलती है, लेकिन बच्चा बाद में फिर भी जिद करता है, गिड़गिड़ाया तो गोला खाने के बाद बच्चे को सर्दी जुकाम हो तो बच्चे को ही झेलना पड़ता है। ऐसे ही हर चीज का इवैल्यूएशन नहीं होता। कर्मणा गहनो गति ही, बड़े बड़े लोग नहीं जानते कर्म की गति गहन है। भक्ति मार्ग में नहीं तो अच्छी चीज नहीं करता। साफ सुथरा आदमी भी नॉनवेज खाता होगा, वेजिटेरियन हो तो भी कुछ न कुछ गलती करता रहता है। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि मैंने अगर 10 पुण्य कर्म करे और 4 पाप कर्म किए तो 10 - 4 = 6 ऐसे नहीं होता। बुरी वासनाएं मन में हो तो बुरे कर्म करता है। मांस खाया, खून किया, पछतावा, बाद में आने से भी मन में इंप्रेशन स्टोर रहती ही है। 4 नियमों का पालन करना, 16 माला जप करना, इससे भक्ति में प्रोग्रेस होती रहती है। कलयुग में गुरुजी बोलते हैं कि कलयुग में मन से भी पाप सोचा तो पाप नहीं होता, एक्टिवली कर्म किया तो ही पाप होता है। यहाँ पे गुरुजी बीज रूप, कूट रूप और चेन ऑफ सिंफुल रिएक्शन और कोई भी चीज इरेडिकेट होने के लिए समय लगता है, ऐसे भी पाप के 4 स्तर बताते हैं। जैसे कि किसी ने मुझ पर दुष्ट नजर से देखा तो भी वो बीज रूप में अंतर्मन में रहता है। अर्जुन यहाँ पर 6 प्रश्न पूछते हैं। प्रकृति क्या है? पुरुष कौन है? तीसरा क्षेत्रम क्या है? चौथा क्षेत्रज्ञ क्या है?
पांचवा ज्ञान क्या है, छठा ज्ञेय क्या है। यहाँ पे प्रकृति क्या है, मतलब भक्ति भौतिक प्रकृति जो 24 तत्वों से बनती है वो प्रकृति है। यहाँ पे गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक किसान है, खेत, उसका क्षेत्र है कर्म क्षेत्र। जैसे कि मैथ्स में क्षेत्रफल मीन्स एरिया होता है, ये बॉडी कवर कर रहा है, इसीलिए क्षेत्र मतलब शरीर है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बंधा हुआ है। क्यों? तो हमें इस भौतिक संसार को स्वामी बनने की, भौतिक संसार में स्वामी बनने की इच्छा है, इसलिए हम बंधे हैं। एक कंपनी में करते हुए आप मालिक के ऊपर का बनना चाह रहे हैं। एक कंपनी में हम काम करते रहते हैं, लेकिन हम मालिक के ऊपर का बनना चाहते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि तू तो मेरा बेटा है, मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, और तू मेरा बाप बनने जा रहा है। जैसे कि शादी में भी हम बोलते हैं कि पति खुद को स्वामी बनना चाहता है, पत्नी भी खुद स्वामी बनना चाहते हैं, बाद में बच्चे भी खुद स्वामी बनना चाहते हैं। इसलिए भगवान हमें शरीर में हमेशा लॉकडाउन करते हैं। हमें दास बनना अच्छा नहीं लगता, स्वामी बनना हमें अच्छा लगता है। हमारी कलुषित इच्छा के लिए शरीर हमें मिलते हैं। करोड़ों बार जन्म हुए हमारे, करोड़ों जन्म शादी हुई, करोड़ों बार हमारे बच्चे भी हुए हैं। कितने बार हम गटर में पड़े हैं। हम ऊपर जाके पिछले जन्म के कर्म देखेंगे तो हमें बहुत शर्म आएगी। ये केवल कृष्ण ही जानते हैं। जपा में हम रोज बोलते हैं, तृणादपि शुनिचिन तोरोरोपि सहिष्णुनाम अमानित्वा मानिनाम कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि हमें विनम्र होना चाहिए। 60 पर गुरुजी यहाँ पे बोलते हैं कि 60% हमारे ग्रुप में 60% लोग हैं जो कि इस समय की नींद छोड़ के आते हैं, तो कृष्ण ये देखेगा ही। रोज आ रहे हैं तो कृष्ण गाना ही गाएंगे। जपा में आने वालों को गीता अच्छे से समझेगी, ऐसे भी गुरुजी बोलते हैं। गीता में बहुत रहस्य है, जपा करने से ये रहस्य ज्यादा समझ में आएंगे। बाद में क्वेश्चन, क्षेत्रज्ञ कौन है? जो आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और परमात्मा को भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसे 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ होते हैं। न ज्ञान क्या है? उत्तर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों को जानने वाले को ज्ञान कहा जाता है। शरीर जैसे खेत, आत्मा मतलब किसान और परमात्मा मतलब राजा, ये सब जानना ही ज्ञान है। राजा ऑर्डर देता है कि किसान को खेत में काम करो। जैसे कि भगवान हमें ऑर्डर हमें कलुषित शरीर से मिलती है, तो आत्मा को बोलते हैं कि शरीर के प्रति काम करो। यहाँ पे गुरुजी आकाश का एक एग्जाम्पल देते हैं। आकाश के पानी में मिलावट नहीं होती, लेकिन जमीन के साथ संपर्क आए तो कलुषित होती है। भक्ति भी कमल की तरह होती है। संग छूटा तो वापस कीचड़ में जाती है। ये इसमें से शिक्षा मिलती है कि जब हम आत्मा, परमात्मा तथा आध्यात्मिक ज्ञान न प्राप्त करें, तो हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी में IIT, IIM कोई भी डिग्री लिया हो तो भी हमारा ज्ञान अधूरा है। ये ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अनपढ़ को अगर गीता मालूम है और पढ़े लिखे को आत्मा का ज्ञान नहीं, तो अनपढ़ ही ज्यादा श्रेष्ठ है। मेरे बच्चों के लिए पढ़ना जरूरी है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। लेकिन शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। जैसे कि जीजा माता ने भी शिवाजी को सब सिखाया था। कृष्ण ने कैसे गीता बताई, अर्जुन की लड़ाई सिखाई, इसीलिए तो वह राजा बने। विस्तार से जानने के लिए मुनियों द्वारा वेदांत सूत्रों में बताया है। शरीर में क्या विकार होते हैं, कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे कि जन्म से मृत्यु तक शरीर में कौन से विकार होते हैं? उत्तर, जन्म, विकास, रख रखाव मतलब मेंटेन, उत्पादन मीन्स संतान निर्माण, पतन और मृत्यु। भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इसका उत्तर है, आईने के सामने हम खड़ा होके हम ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। उत्तर है, अपने कर्मों के कारण ऐसे ही है। हम जैसे भी है वह सब हम स्वयं के कारण ही है। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे को हमेशा दोष देते हैं कि मेरा भाग्य फूटा वगैरह, लेकिन जो एक्सेप्ट करके चलता है वो भगवान को प्राप्त करता है। शरीर मुझे मेरे कर्म के कारण ही मिलता है। क्वेश्चन, पुरुष भोक्ता, पुरुष मतलब कौन है? तो भोक्ता, जो भोगने वाला, एक आत्मा और 2 परमात्मा। यहाँ पे गुरुजी क्वेश्चन के आंसर कौन से श्लोक में है ये बताते हैं। 1 से 6 में अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं। 2 से 7 में तीसरे, चौथे, 5वें प्रश्न का उत्तर है। 5वें प्रश्न का उत्तर 8 से 12 में है।
और 13 से 19 में छठे प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पे बाद में किसी भक्त ने क्वेश्चन किया तो गुरुजी ने बोला कि इस्कॉन के 6 उद्देश्य होते हैं। ऐसे लोगों की भी व्यवस्था कीजिए कि जो कृष्ण को समर्पित होते हैं। हमारे नोबल कॉज के लिए कृष्ण हमें एम्पावर करते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ त्रुटि हो धन्यवाद तो माता जी। क्षमा कीजिए। बहुत हरे सुंदर बहुत कृष्ण। माता सुंदर जी, माता बहुत जी, सुंदर, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर माता सुंदर। जी, हरे धन्यवाद माता जी, कृष्णा। बहुत धन्यवाद। सुंदर माता जी, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सब। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी, गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्संग में। तीसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक पहला लेते हैं। तो हमने 2 अध्याय अभी तक पूर्ण किए हैं। तो कुछ दिन मुझे समय नहीं मिला, मैं भी ट्रैवलिंग कर रहा था। तो जब जब मुझे समय मिलेगा हम चैप्टर को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है जी। पहला श्लोक लेते हैं हम जी। पहला श्लोक लेंगे। ओके, पहला श्लोक। ओके, श्री अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्री अर्जुन उवाच जासि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो जल्दी जल्दी पढ़िए। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, कितने हरे नंबर तक कृष्णा श्लोक गुरु थे? जी, कौन कौन दंडवत बताया प्रणाम। था? सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तीसरा अध्याय, श्लोक पहला। अर्जुन उवाच जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दनः तत् किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सांपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अर्जुन वाच जयसि चेत् कर्मणस्ते मतो बुद्धि जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण।
धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी और भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजसि केशव। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। दुर्योधन प्रधान प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम श्री भक्त चरण में दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। सुश्री मिश्रा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरि भक्त को दंडवत प्रणाम। अनुज उवाच जीयसि चेत् कर्मण से मत बुद्धि जनार्दन तत्ति कर्मणि घोरमा नियोजसे केशव। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्र किम कर्माणि घोरे मां नियोजसि केशव। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सतीश माथुर प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। अर्जुन वाच जैसे चेतत कर्मस्ते मता बुद्धिन जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। धन्यवाद प्रभु जी। शुभांगी पाठक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणः ते मता हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम बुद्धिः श्री भक्तों को जनार्दन चरणों में दंडवत। तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। अर्जुन वाच जयसि चेत् कर्मणास्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अभय यादव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्ते कर्माणि घोरे माम नियोजसि केशव। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। मोनी कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्की कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। सब लोग लिखिए कि दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग, कर्मकांड, बुद्धि योग, इसके बारे में चर्चा की। पिछले अध्याय में कृष्ण ने सांख्य योग, कर्मकांड, बुद्धि योग, कर्म योग, आवाज कम इत्यादि को प्रस्तुत करने की आवाज नहीं आ रही है गुरु जी आपकी। पिछले अध्याय में कृष्ण ने सांख्य योग, कर्मकांड, कर्म योग, भक्ति योग,
इसके बारे में चर्चा की, परंतु यह पद्धतिबद्ध नहीं था, मतलब क्रमवार नहीं, परंतु यह पद्धतिबद्ध नहीं था। इस अध्याय से भगवान कृष्ण एक व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय से भगवान कृष्ण एक व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। तो इस अध्याय में कृष्ण निष्काम कर्मयोग या निर्धारित कार्यों को भगवान कृष्ण को किसी वैयक्तिक इच्छा से अर्पण करने की कला बताते हैं। इस अध्याय में कृष्ण निष्काम कर्मयोग या निर्धारित कार्यों को भगवान कृष्ण के प्रति बिना किसी इच्छा के अर्पण करने की महान कला बताते हैं। महान कला बताते हैं, जिससे जिससे कार्य में बंधन को टाल सकते हैं, जिससे कार्य में बंधन को टाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज लिखिए कि अर्जुन को दूसरा अध्याय सुनने के पश्चात अर्जुन को दूसरा अध्याय सुनने के पश्चात अर्जुन अर्जुन भ्रमित होता है। अर्जुन भ्रमित होता है और सोचता है कि युद्ध करना यह घिनौना कार्य है। युद्ध करना ये घिनौना कार्य है। युद्ध करना ही घिनौना कार्य है। और भक्ति योग का मतलब है, भक्ति योग का मतलब है अपने कर्तव्यों को त्याग करके, अपने कर्तव्य को त्याग करना। और कृष्ण कहते हैं युद्ध करो। कृष्ण कहते हैं युद्ध करो। कृष्ण कहते हैं युद्ध करो। यह सारी बातें अर्जुन को विरोधाभास लगी। यह सारी बातें अर्जुन को विरोधाभास लगी। और सारी बातें अर्जुन को बाद में क्या है गुरु जी? ये सब बातें रिपीट होगी ना, जो छूटता है वो छूटने दो। ठीक है, तो सब लोग लिखिए अभी तीसरा अध्याय में पहले तो है ना, 1 और 2 श्लोक में अर्जुन
का संभ्रमित होना, अर्जुन का संभ्रमित होना, अर्जुन का संभ्रमित होना कि त्याग करूं या कार्य करूं, मतलब युद्ध का त्याग करूं या युद्ध करूं। तो ये अर्जुन का भ्रम था कि कार्य करना चाहिए या उसका त्याग करना चाहिए। ठीक है जी। अभी कृष्ण का उत्तर देते हैं। तो लिखिए श्लोक क्रमांक 3 से लेके श्लोक क्रमांक 9। लिखिए निष्काम कर्म योग अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर है। ब्रैकेट में लिखिए अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर है। लिखिए मुक्ति अथवा बंधन किसी के कार्य द्वारा नहीं, मुक्ति अथवा बंधन किसी के कार्य द्वारा नहीं बल्कि उसकी कार्य करने की चेतना के द्वारा निर्धारित होता है। मुक्ति अथवा बंधन तो नहीं, मुक्ति अथवा बंधन यह किसी के कार्य द्वारा नहीं बल्कि उसके कार्य करने की चेतना के द्वारा निर्धारित होता है। ओके, सबको क्लियर है ये चीज। तो बाद में दूसरा पॉइंट लिखिए त्याग वास्तव में कर्मों का त्याग नहीं करना है। त्याग वास्तव में कर्मों का करना नहीं है बल्कि कर्म के फल के प्रति आसक्ति का त्याग करना है। बल्कि कर्म के फल के प्रति आसक्ति का त्याग। तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, तीसरा पॉइंट लिखिए कि आवश्यक ज्ञान तथा शुद्धिकरण के बिना किया गया कर्म त्याग, आवश्यक ज्ञान तथा शुद्धिकरण के बिना किया गया कर्म त्याग आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर विनाश का कारण बनेगा, विनाश का कारण बनेगा, विनाश का कारण बनेगा। और सबसे चौथा पॉइंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो लिखिए निर्धारित कर्तव्य के बिना अपरिपक्व त्यागी को, अपरिपक्व त्यागी को पाप कर्म की ओर ले जाती है। निर्धारित कर्तव्य के बिना अपरिपक्व त्यागी को पाप की ओर वह ले जाती है। अपरिपक्व त्यागी को जी। तो क्या क्या लिखा है अशोक चावला प्रभु, पढ़ो जरा।
जी गुरु जी। दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग, भक्ति योग, कर्मकांड, बुद्धि योग के बारे में बुद्धि योग के बारे में चर्चा की, परंतु यह पद्धति पद नहीं था। इस अध्याय में भगवान कृष्ण एक व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में कृष्ण निष्काम कर्म योग या निर्धारित कर्मों को भगवान कृष्ण के प्रति बिना किसी इच्छा के समर्पित करने की महान कला को बताते हैं, जिसमें कर्मों का बंधन से टाल सकते हैं। अर्जुन को दूसरा अध्याय सुनने के पश्चात भ्रमित होता है और सोचता है कि युद्ध करना घिनौना कार्य है और भक्ति योग का मतलब है अपने कर्तव्यों को त्याग कर एकांत में चले जाना। और कृष्ण कहते हैं यह युद्ध करो। यह सारी बातें अर्जुन को विरोधाभास लगी। तीसरे अध्याय में 1 से 2 श्लोक में अर्जुन संभ्रमित होता है कि त्याग करूं या कार्य करूं, यानी कि युद्ध करूं। आगे कृष्ण तीसरे से 9वें अध्याय में 9वें श्लोक में निष्काम कर्म योग यानी कि अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर है, ये बताते हैं। मुक्ति अथवा बंधन किसी के कार्य द्वारा नहीं बल्कि उसके कार्य करने की चेतना द्वारा निर्धारित होता है। त्याग वास्तव में कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग है। आवश्यक ज्ञान तथा शुद्धिकरण के बिना किया गया शुद्धिकरण ज्ञान विनाश का कारण बनता है। त्याग विनाश का कारण बनता है। निर्धारित कर्तव्यों के बिना अपरिपक्व त्यागी को अपकर्मों की ओर ले जाता है। जी गुरु जी। ओके जी, तो सबको समझ में आ रहा है। तो ये कर्मयोग के बारे में भगवान ये सार मैंने बताया तीसरे श्लोक से लेकर 9वें अध्याय तक। भगवान अभी तीसरा श्लोक लिखिए। तीसरा श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रद्धा के आधार पे 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। श्रद्धा के आधार से 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 लिखिए ज्ञान योगी और नंबर 2 लिखिए कर्म योगी। जी तो इसमें लिखिए कर्मयोगी ये निर्धारित कार्य करते हैं। कर्मयोगी निर्धारित कार्य करते हैं, लेकिन बिना फल की इच्छा से। लेकिन बिना फल की इच्छा से। लेकिन बिना फल की इच्छा से। और ज्ञान योगी देखिए कर्म का त्याग करते हैं। कर्म का त्याग कर देते हैं, लेकिन इनका हृदय शुद्ध हुआ होता है, या इनका हृदय शुद्ध हुआ होता है, तो इसलिए ये भ्रमित नहीं होते। तो इसलिए वह भ्रमित नहीं होते। तो इसलिए वो भ्रमित नहीं होते। जी फिर लिखिए कर्म योग
कर्मयोग का अगला सीढ़ी है ज्ञान योग। कर्मयोग का अगला सीढ़ी है ज्ञान योग। अब फिर लिखिए, ज्ञान योगी इसलिए सारे कर्मों का त्याग करता है क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हुआ होता है, और कर्म योगी इसलिए त्याग नहीं कर सकता है कर्म का क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है। ओके, यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया है? फिंगर को रेस कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ के फायदा नहीं है। इसको समझ में नहीं आया है कर्म योग ज्ञान योग जो मैंने लिखवा के दिया है? हाँ। क्या नहीं समझ में आया? अब भाई यादव। सॉरी तो हमने सोचा कि आप बोल रहे हैं कि किसको किसको समझ में आया, इसलिए हाथ उठाया। ओके, मैंने ये सवाल पूछा है कि कितने लोगों को समझ में नहीं आया है कर्म योग ज्ञान योग जो मैंने लिखवा के दिए है, और आपको ये भी बताना है कि क्या नहीं समझ में आया। जी, संपा चक्रवर्ती। हाँ जी। अ, जो नॉर्मल हम लोग जो नॉर्मल से काम करते हैं उसको ज्ञान योगी के अंदर होता है, और जो कर्म योगी के अंदर होता है। और जैसे हम लोग समझ लेती है कि जो भगवान को भोग चढ़ाना है, माला जपना है, ये सब समझ के करती हूँ, वो ज्ञान योगी की कर्म के आधारित होता है। समझा नहीं मैं, क्या नहीं समझ में आया? ओके, कितने लोगों को समझ में आया है? फिंगर को रेज कीजिए। समझ में आया है? जी, क्या समझ में आया है? रेखा पायल बताओ। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कर्म योग में ये है कि व्यक्ति फल की इच्छा करता है। वो चाहता है कि मैं कर्म करूं तो मुझे उसका फल मिले। लेकिन ज्ञान योग में व्यक्ति ना ही फल लेता है और ना ही फल की इच्छा के लिए इच्छा करता है, वो फल के लिए मना कर देता है। हरे कृष्णा गुरु जी, इतने समझ में आया है मुझे। देखिए, एक चीज आप भूल रहे हैं कि ज्ञान योगी है, यह कर्म करने का उसको कोई इच्छा ही नहीं है क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हुआ होता है, और कर्म योगी का हृदय शुद्ध नहीं होता है। इसके लिए अगर वो कर्म का त्याग करेगा या कर्तव्य को त्याग करेगा तो वो कहाँ पर प्रवेश करेगा? कौन बताएगा? मैंने लिखवा के दिया है। अगर कर्म योगी है, अगर ज्ञान योगी बनने की चेष्टा करेगा तो वो कर्म योगी क्या बनेगा भविष्य में? बताइए। हाँ जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या कहते हैं, सब काम कर लीजिए। नहीं, मैंने ये लिखवा के ही नहीं दिया है, मैंने सब लिखवा के दिया, अच्छे से पढ़िए आप। अगर कर्म योगी है वो ज्ञान योगी बनने का चेष्टा करेगा तो वो कर्म योगी कहाँ लैंड अप करेगा? रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो स्वर्ग स्वर्ग तक जाएगा, वो स्वर्ग। स्वर्ग तो कैसे जाएगा? मैंने लिखवा के ही नहीं दिया है स्वर्ग लोग जाएगा करके। मैंने क्या लिखवा के दिया है तो देखिए, मैंने अभी अभी जस्ट लिखवा के दिया है आपको कि निर्धारित कर्तव्यों के बिना अपरिपक्व त्यागी व्यक्ति, है ना, कहाँ पर जाएगा? वो पाप कार्य की ओर ले जाएगा। स्वर्ग लोग तो दूर की बात, ये वो अनुकरण कर रहा है ना। कर्मयोगी मतलब जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वो ड्रामा क्या कर रहा है अंदर कि मेरा हृदय शुद्ध हुआ है, अभी मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आई बात समझ में या नहीं आई? तो इसके लिए कर्मयोगी है वह ज्ञान योगी नहीं बन सकता। हम सबको ज्ञान योगी बनना अच्छा लगता है, क्यों? कोई झंझट ही नहीं करनी है ना, कर्तव्य को त्याग करना है। लेकिन ये कर्मयोग मतलब क्या है? प्रैक्टिस करता है वो। तो जब कर्मयोगी है ना, ऐसे कई जन्म प्रैक्टिस करता है बिना फल की इच्छा से, तो फिर वह ज्ञान योगी बन जाता है।
आई बात समझ में? तो ये ज्ञान योगी भी कर्मयोग प्रैक्टिस करने से ही बनता है। अगर कर्मयोग एक इमारत का पहला मंजिला है तो ज्ञान योग ये दूसरा मंजिला है, समझिए इसको। ठीक है, दूसरे मंजिले में हम डायरेक्ट जा सकते हैं क्या? नहीं, हमको पहले मंजिले की, है ना, जो मंजिलें चढ़ के चढ़ के चढ़ के चढ़ के हम दूसरे मंजिल पे जा सकते हैं। क्लियर है सबको इस चीज को? हाँ, तो मैंने सब लिखवा के दिया है, आप पूरे बात ध्यानपूर्वक पढ़िए। जी, अभी चौथा श्लोक लिखिए कि चौथा श्लोक लिखिए कि अगर असामयिक त्याग, असामयिक त्याग मतलब इस समय के पहले से ही सब कुछ त्याग करना, यह हमें इस संसार से छुटकारा नहीं दिला सकता। देखिए, असामयिक त्याग मतलब समय से पहले ही सब कुछ त्याग करोगे जी। तो कर्मों के त्याग से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, कर्मों के त्याग से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमको त्याग किसका करना है? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए, मैंने लिखवा के दिया है आपको, त्याग किसके करने के लिए बोला है? जी, बताइए जी। सुजाता। हरे कृष्णा गुरु की दंड त्याग कर्म फल के प्रति जो शक्ति है, उसको त्याग करना। जी, मैंने क्या लिखवा के दिया है उसको ठीक से पढ़ो। अपने कर्म का त्याग नहीं, कर्म फल के प्रति जो आसक्ति उसको त्याग करना है। हाँ, इस चीज को समझिए। अगर ये चीज एक समझ गए ना कि हमको, देखो, जब तक हमारा शरीर है कर्म करना है, ठीक है, लेकिन लोग बंधन में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वह फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, तो इसके लिए वो बंधन में पड़ जाते। ठीक है जी, चौथा श्लोक हो गया। अभी लिखिए, आगे लिखिए कि अगर अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति, अगर अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति कर्म संन्यास ग्रहण करके, कर्म संन्यास ग्रहण करके अपने कार्यों का त्याग करता है, अपने कर्मों का त्याग करता है, तो वह वापस अपने भौतिक कर्म पर वापस लौटता है, वापस अपने भौतिक कर्मों पर वापस लौटता है। वापस लौटता है, ठीक है। क्यों वापस लौटता है वो? कौन बताएगा क्यों वापस लौटता है? मान लो सब कुछ छोड़ दिया उसने और सोचा कि मैं जरा वृंदावन जाके बैठ जाता हूँ, अभी हरि नाम लेता हूँ। हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, मैं 64 माला करूंगा, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा शुरू हो गया उसका, है ना। सब कुछ छोड़ के गया वो। अभी वहां पर जब छोड़ के गया वो, तो अभी
यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो वापस आएगा अपने घर में। क्यों आएगा, यही तो हमको समझना है कि वापस आएगा। सावित्री नेगी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ होता है। हाँ, तो ये इसका उत्तर है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, है ना, वो 2-4 दिन अच्छा जाएगा उसका वृंदावन में, और फिर 5वें दिन उसको अपने बीवी बच्चों की याद आएगी, है ना। वो अपना व्हाट्सएप फोन करेगा अपने बेटे को, और वो बेटी बोलेगी, पिताजी पिताजी आप कहाँ चले गए, आप कब आएंगे घर पे। क्या करेगा फिर वो, अगले दिन बैग पैक करके ट्रेन पे बैठ के घर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको जी। तो इसलिए इतना आसान नहीं है जैसा आप सोच रहे घर में रहकर ना, कि मैं वृंदावन जाऊंगा, भजन करूंगा, कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करूंगा। 1 हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा कृष्ण से प्रेम है या घर वालों से है। ठीक है, तो इसके लिए इस चीज को समझ जाइए। ओके, चौथा हो गया। ओके, 5वां श्लोक लिखिए। 5वां श्लोक में बताया गया है कि निष्क्रियता अप्राकृतिक है। मतलब निष्क्रियता ये अप्राकृतिक, ये शब्द कैसा है कि कृत्रिम है। ठीक है, निष्क्रियता कृत्रिम है। क्यों, क्योंकि भगवान कहते हैं कि एक क्षण भर के लिए भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। देखिए, एक क्षण भर के लिए भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। एक क्षण भर के लिए हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। उसको विवश होकर कर्म करने पड़ेंगे। कौन बताएगा मुझे, उसको विवश कौन करता है। मान लो कि मैंने डिसाइड किया मुझे कर्म नहीं करना है ना, मुझे शांत बैठना है, आंखें बंद करके, है ना, शांति ओम शांति शांति ओम करके बस आंखें बंद कर ली उसने। तो अभी कौन मुझे बताएगा कि वो आंखें बंद करेगा ना तो भी उसको विवश करते हैं। कौन विवश करता है उसको कर्म करने में, फिंगर को रेज कीजिए। कौन करता है उसके विवश, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ शांत बैठूं, मैं चाहता हूँ मैं किसी को दुख ना दूं, मैं चाहता हूँ मैं अपने ही मन में खोई रहूं, लेकिन मुझे विवश करता है कोई। कौन करता है जी, सुभाष पाटिल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसका मन उसको विवश करता है। उसका मन विवश करता है जी। मन कैसे कार्य करता है, मन को विवश कौन कराता है, अगला सवाल। कौन हमारे मन को विवश करता है, कौन हमें न चाहते हुए भी पाप पुण्य कर्म करने में बाध्य करता है। कौन ऐसी शक्ति है जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी हम विवश हो जाते हैं, अंदर से भड़ास उत्पन्न होती है। कौन है वो, कौन है जी। अभय यादव। हरे कृष्ण तो जी, प्रकृति करवाती है। हाँ, प्रकृति करवाती है, मतलब कौन करवाते हैं एग्जैक्टली लिखिए। प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये हमको सब काम करवाते हैं हमसे। ये दिखते नहीं है लेकिन अदृश्य रस्सियों से हम सब लोग बंधे हुए हैं। हम ऐसे जेल में रहते हैं जहां पर रस्सियां काम नहीं करती है, अदृश्य रस्सियां काम करती है जो हमको दिखाई नहीं देती है। जैसे ही बच्चा आता है ना अपनी माँ के पास, माँ 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 माँ, है ना, एक गुण है वो तुरंत खींच लेता है और तुरंत वह कार्य करती है, अपने बच्चे को गले लगाती रहती है, मेरा बेटा, लेकिन उसमें वो मोह रहता है, रजोगुण। ठीक है, तो इस तरीके से ये गुण काम करते हैं। जैसे आप सोने जाते हैं, आप किसको इनवाइट करते हैं, मिस्टर तमोगुण को। तमोगुण आता है आपके पास, आप सो जाते हैं। जब आप नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं तो फिर सत्वगुण इनवाइट करता है, और आप जब भगवान के साथ रहना चाहते हैं तो फिर
3 गुण हट जाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि हम क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 6 लिखिए। श्लोक क्रमांक 6, मिथ्याचारी। मिथ्याचारी व्यक्ति कौन है? कृष्ण कहते हैं मिथ्याचारी कौन है? जो कर्मेंद्रियों को, मतलब जो कार्यों को छोड़ दिए हैं। आई बात समझ में? कार्यों को छोड़ दिए हैं, कर्तव्यों को छोड़ दिए हैं। मतलब अपने कर्मेंद्रियों को वश में किए, मतलब छोड़ दिए हैं। कर्मेंद्रिय उसकी कोई काम नहीं करती, हाथ पैर है ना, कोई काम नहीं करता, लेकिन उसका मन किसका चिंतन करता है? उसका मन चिंतन करता है कि इंद्रिय विषयों का, कब मुझे पैसा मिलेगा, कब मुझे, है ना, सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री मिलेगी, कब मुझे शोहरत मिलेगी, कब मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, कब लोग मेरे पैर पड़ेंगे, कब लोग मुझे फूलों की माला पहनाएंगे, कब लोग मेरा सम्मान करेंगे, है ना। भगवा वस्त्र पहना है, लेकिन मन में क्या विचार है? ये सब विचार है। तो इसके लिए उसको कहते हैं मिथ्याचारी। ठीक है, सबको क्लियर है जी। अभी 7वां श्लोक लिखिए। निष्ठावान व्यक्ति। निष्ठावान व्यक्ति मतलब जो अपने कर्मेंद्रियों को मन के द्वारा वश में करने का प्रयत्न करता है। अपने मन के द्वारा वह कर्मेंद्रियों को वश में करता है और बिना आसक्ति के कर्म करता रहता है। बिना आसक्ति का कर्म, ये अभ्यास है, ट्रेनिंग है। ये ऐसे ही नहीं होता है कि चलो मैंने गीता का श्लोक पढ़ लिया कि यहाँ पर लिखा है कर्मेंद्रियों को वश में करना है, ठीक है करेंगे, कल से करेंगे, कल से मैं कर्मयोगी बन जाऊंगा, बन जाऊंगी। नहीं, अरे सालों का अभ्यास रहता है, जन्मों का अभ्यास रहता है। मैं तो कहूंगा जन्मों का अभ्यास रहता है ये, है ना। आपको पता है कि एक बच्चे को एबीसीडी लिखने के लिए पहले उसको चौक या जो खड़ू पेंसिल होती है ना, उसको हाथ में पकड़ना पड़ता है, और तब जाके उसको कई दिन लगते हैं, तब जाके वह अपने आप से लिख पाता है। बराबर है। उसी प्रकार ये सब चीजें हम जो पढ़ते हैं ना गीता में, ये ऐसा नहीं है कि मैंने समझ लिया और कल हो गया। सालों का अभ्यास लगता है, मैं तो कहता हूँ जन्मों का अभ्यास लगता है, जन्मों का। क्योंकि अंदर की हमारी जो अनर्थ है, हमें इतने मारते रहते हैं दिन भर, कि हमारी प्रैक्टिस बहुत छोटी पड़ जाती है। ठीक है, तो यह हो गया निष्ठावान व्यक्ति। 8वां लिखिए। भगवान इसलिए कहते हैं कि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। 8वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि कर्म के बिना शरीर निर्वाह, मतलब तुम्हें खाना दाना रोटी नहीं मिलेगा, तो इसलिए अर्जुन कर्म करना जरूरी है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि भगवान 8 श्लोक तक यही बताए हैं कि बिना शुद्धिकरण का त्याग हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और शुद्धिकरण करने वाला त्याग के लिए अर्जुन तुम क्वालिफाइड नहीं हो अभी तक, मतलब हम कोई पात्र नहीं है उसके लिए। और तीसरी बात हमने ये समझे कि मैं वृंदावन में जाके रहूंगी भी या रहूंगा भी घर के झंझटों से निकल कर, है ना, घर के ताने से हम क्या बोल सकते हो उब कर, तो भी हम वृंदावन में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि हमने कभी पूरी 24 घंटे घर में कृष्ण भावनामय जीवन जीने का अभ्यास ही नहीं किया है। तो इसलिए हम केवल घर के परेशानियों को तंग आकर, अगर हम घर के परेशानियों को तंग आकर अगर हम घर छोड़ते हैं, तो इसका सबसे बड़ा तकलीफ किसको होगा? इसका सबसे बड़ा तकलीफ मुझे होगा। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु चाहिए होता है जीवन में, ताकि हम अपने मन से कोई कार्य ना करें। क्लियर है यहाँ तक? कि कितने लोगों को ये 8 लोग अभी तक क्लियर हुए? फिंगर को रेज कीजिए। तो जो मैंने बताया ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि कर्मयोग समझ में आना जरूरी है।
ओके, ठीक है जी। कितने लोगों को समझ में नहीं आया है? ऐसा कोई है? समझ में नहीं आया, मुझे पता है मोर देन 50% लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वो लोग चुपचाप बैठे रहेंगे क्योंकि उनको पता है फिंगर को रेस करूंगा तो ये व्यक्ति मुझे पूछेगा और मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता है, बराबर है। तो इसके लिए इस चीज को समझिए, है ना। आपको भगवत गीता ऐसे ही नहीं समझ में आएगी। कर्मयोग, ज्ञान योग, है ना, लोग ये शब्द सुनकर ही चक्कर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या आपने समझा इसको? कर्मयोग ये जन्मों का अभ्यास होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं रात को सो गया, भगवत गीता सीने में रखकर कल सुबह उठा, सब कुछ मेरे अंदर की सारी ट्यूबलाइट जल गई है, अभी सब समझ में आ गया। तो ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नहीं, भगवत गीता पढ़कर भी मुझे, मैं कर्मयोगी हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर भगवान कहते हैं 8-9वें श्लोक में, देखो अर्जुन, कोई भी कर्म करेगा तुम, कोई भी अपने परिवार के लिए भी कर्म करेगा, आवाज नहीं आ रहा। अपने परिवार के लिए भी कर्म करेगा, तुम्हें बंधन का कारण बनेगा। मतलब भगवान क्या बताते हैं, एक तो तुम कर्म नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि तुम शरीर का निर्वाह नहीं कर सकते, खाना पीना दाना रोटी नहीं मिलेगा। और भक्ति में आने के बाद तुमने ये सोचकर कर्म त्याग किया कि मुझे झंझट से निकलना है, तो भी प्रॉब्लम। और अगर मैं प्रामाणिक रूप से कर्म भी किया, परिवार के लिए सब कुछ किया, 10 घंटा जॉब किया, कोई लेडीज है, बच्चों का ख्याल रखा, सब कुछ किया, फिर भी प्रॉब्लम। कौन बताएगा फिर भी प्रॉब्लम क्यों है? अगर आपने सबने अपने अपने कर्तव्य भी अच्छे से निभाए, है ना, और अगर भगवान सेंटर में नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि फिर वह कर्म आपको बंधन में डालेगा। आई बात समझ में? इस चीज को अच्छे से समझिए। मतलब कर्म करूं नहीं तो भी प्रॉब्लम, अगर मैं कर्म किसी कारण से छोड़ दूं करना तो भी प्रॉब्लम, और अगर मैं कर्म प्रामाणिक रूप से करूं अपने परिवार के लिए तो भी प्रॉब्लम। इस चीज को समझिए। तो इसके लिए कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल विष्णु के लिए कर्म करो, विष्णु के लिए कर्म करो और बंधन से बचो। लिखिए 9वां श्लोक, 9वां श्लोक लिखिए, विष्णु के लिए कर्म करो और बंधन से बचो। बंधन ये शब्द बहुत यूज किया जाता है, रक्षा बंधन, है ना, विवाह बंधन, इस तरीके से। ठीक ठीक है, ओके। हरे 9वां कृष्णा श्लोक, गुरु जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ पूछो, क्या पूछना है? गुरु जी, यहाँ पर कृष्ण ने, उन्होंने अपने का नाम क्यों नहीं बोला? उन्होंने ये क्यों नहीं बोला मेरे लिए कर्म करो? भगवान कृष्ण के लिए विष्णु का नाम दे के क्यों बताया विष्णु ने? विष्णु मतलब विष्णु के लिए कर्म करो, मतलब यहाँ पर भगवान अर्जुन को गीता समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन के द्वारा हम सबको समझा रहे हैं। तो इसके लिए भगवान डायरेक्टली अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि तुम, है ना, मेरे लिए कर्म करो। भगवान कह रहे हैं कि तू विष्णु के लिए कर्म करो। तो इसके लिए वो एक्चुअली कृष्ण गीता हमें कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। और अगर भगवान ये कहेंगे मेरे लिए कर्म करो, ये भी थोड़ा एडोसिटी हो सकती है। एडोसिटी को क्या बोलते हैं कि, है ना, अगर कोई कहता है मेरे लिए कर्म करो, तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा फिर वह ये हो सकता है कि कैसा व्यक्ति है ये कहता है मेरे लिए कर्म करो, ये तो ठीक नहीं है ना। तो थोड़ा सा उसको, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है हिंदी अहंकार में। है। हाँ, कोई भी ऐसे बोले कि मेरे लिए कर्म। आत्म प्रौढ़ी, आत्म प्रौढ़ी। हाँ जी, तो भी, तो इसके लिए भगवान ने विष्णु के लिए कर्म करो, ठीक है। कि यहाँ पर कृष्ण एक गुरु के रूप की तरह समझा रहे हैं ना, तो इसके लिए वो विष्णु का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भगवान अभी कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ है, कर्म योग या ज्ञान योग? कौन बताएगा मुझे?
भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ है? तो भगवान बता रहे हैं तुम्हारे लिए कर्मयुग श्रेष्ठ है। कर्मयोग श्रेष्ठ। हमारे लिए कर्मयुग श्रेष्ठ है, ज्ञान युग से भी बढ़कर कर्मयुग है। तो हमारे लिए भी कौन सा योग श्रेष्ठ है? ज्ञान योग से भी कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञान योगी बनोगे तो हम ज्ञान योगी नहीं बन सकते, क्योंकि ज्ञान योगी अभ्यास से बनता है, छलांग नहीं लगा सकते तुरंत, है ना। क्या हम दूसरे मंजिल पे ग्राउंड फ्लोर से जा सकते हैं? ऐसे नहीं जा सकते ना, पहले फ्लोर से जाना होगा आप। तो पहला फ्लोर कर्मयोग है, दूसरा फ्लोर क्या है? ज्ञान योग। क्लियर है यहाँ तक? जितना मुझे बेस्ट समझाना है मैं समझाने का प्रयास किया। अभी इसके नीचे तो मैं नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैंने पहले 9 श्लोक आपको कवर किए, ठीक है। तो ओके, किसने किसने लिखा है अच्छे से पढ़िए। भाई याद पढ़ो। जी, हरे कृष्ण प्रभु। तो जी आपने शुरुआत में बताया कि दूसरे अध्याय में सांख्य योग, कर्मकांड और की चर्चा की थी और भक्ति योग, परंतु इसमें मतलब परंतु इस अध्याय में भगवान कृष्ण एक व्यवस्थित रूप से रेखा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में निष्काम कर्मों पर निर्धारित कर्म को भगवान कृष्ण अर्पित करने को एक तरह से महान कला बताते हैं, और इसमें कर्म में बंधन से कर्म को बंधन से बच सकते हैं। और मतलब अर्जुन को दूसरा अध्याय सुनने के पश्चात अर्जुन को भ्रमित होता है और ये सोचता है कि युद्ध करेगा ये एक घिनौना कार्य है, और भक्ति योग का अर्थ है कि अपने कर्तव्यों का त्याग करना। और कृष्ण कहते हैं युद्ध करो। ये सारी बातें अर्जुन को विरोधाभास लगी। फिर तीसरे अध्याय में हम 1 और 2 श्लोक में अर्जुन का समरोहित होना और त्याग करूं या युद्ध करूं। फिर श्लोक 3 से 9 तक में भगवान उत्तर देते हैं निष्काम कर्मयोग अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर है। मुक्ति अथवा बंधन या किसी के कार्य के द्वारा नहीं, बल्कि उसके कार्य के चेतना के द्वारा पर निर्धारित होता है। फिर दूसरा पॉइंट आपने बताया था वास्तव में त्याग करने का नहीं कर्म के प्रति फलों का त्याग करना है, जैसे उसकी अपनी आसक्ति का हमको त्याग करना है। फिर तीसरा पॉइंट आपने बताया आवश्यक ज्ञान अथवा शुद्धिकरण के बिना आध्यात्मिक मार्ग पर विनाश का कारण बनती है। चौथा पॉइंट आपने बताया कि निर्धारित कर्तव्य के बिना अपरिपक्व त्यागी को पाप की ओर ले जाती है। श्लोक संख्या 3 में आपने बताया कि कर्ता के आधार पर 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, ज्ञान योगी, कर्मयोगी। कर्मयोगी ये निर्धारित कार्य करते हैं लेकिन बिना फल की इच्छा से, और ज्ञान योगी कर्म का त्याग कर देते हैं लेकिन इनका हृदय शुद्ध हुआ रहता है, इसलिए वो भ्रमित नहीं होते हैं। कर्म योग का अगला सीढ़ी है ज्ञान योग। ज्ञान योगी इसलिए कर्म का त्याग करता है क्योंकि उसका हृदय शुद्ध होता है। कर्मयोगी इसलिए त्याग नहीं कर सकता है क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। श्लोक संख्या 4 में अगर आसक्ति आसनिक त्याग आपने पूछा क्या है, तो समय के पहले से त्याग करना हमें संसार से छुटकारा नहीं दिला सकता है। कर्मों के त्याग से कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति संन्यास अगर ग्रहण करता है तो अपने कार्यों का त्याग करता है तो अपने भौतिक कर्म पर वह वापस मतलब एक तरफ से लौटता है। श्लोक संख्या 5 में आपने बताया कि निष्क्रियता अप्राकृतिक है, मतलब कृत्रिम है। तो इसका आपने आंसर बताया भगवान कहते हैं कि एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, उसको विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो विवश उसको कौन करवाता है? तो प्रकृति करवाती है। मगर एग्जैक्टली आपने इसमें बताया कि जो 3 गुण होते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें उसको वो विवश करते हैं करने के लिए। जैसे आपने वो माँ का उदाहरण दिया। श्लोक संख्या में आपने बताया कि मिथ्याचारी व्यक्ति कौन है? जो कार्यों को छोड़ दिए हैं, कर्तव्यों को छोड़ दिए हैं, उसका मन इंद्रिय विषय में कार्य करता है। जैसे मुझे सुंदर स्त्री पसंद है, सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित होगा, मुझे पदवी मिल रही है कि मेरा नाम नहीं हो रहा है कि नहीं। श्लोक संख्या 7 में बताया कि निष्ठावान व्यक्ति कौन है? अपने कर्म इंद्रियों को अपने मन के द्वारा वश में कर्म करने का प्रयास करता है।
श्लोक संख्या 8 में हमने बताया कि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह नहीं हो सकता है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। हमने 24 घंटे रहकर कृष्ण भावनामृत में अभ्यास किया है कि नहीं, ये ज्यादा मायने रखता है। श्लोक संख्या 9 में आपने बताया कि विष्णु के लिए कर्म करो और बंधन से बचो। तो इसमें आपने बताया कि देखो अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है ज्ञान योगी से ज्यादा। तो इसमें फर्स्ट फ्लोर जो है वो कर्म योग है और सेकंड फ्लोर है वो ज्ञान योग है। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है, ये पहला सेक्शन है कर्मयोग का। अगर ये नहीं समझ में आया है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हो सकता है तो ये प्रवचन आप वापस एक बार सुनिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है अभी से, क्योंकि काफी चीजें मैंने बताई जो काफी लोग सोचते हैं कि घर के परेशानियों से उठकर हम वृंदावन चले जाए, तो भगवान इसको रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। क्योंकि मैं आपको कहूँ, अगर आप वृंदावन भी आते हो ना, तो घर से ज्यादा डबल संघर्ष होगा यहाँ पर। कौन बताएगा क्यों? फिंगर को रेस कीजिए। अगर आप घर के झंझट से निकलकर अगर आप वृंदावन आते हो यहाँ पर, तो आपको डबल संघर्ष होगा। क्यों? जी, रेखा कड़े। एक घर का होगा और एक जाप वहां पे होगा मन लगाने का। एक मिनट आप, अच्छा बीच में मत बोलिए। जी बोलिए, इसने फिंगर को रेस किया। जी रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कटोरी जहाँ से लेके गाना चाहिए प्रभु जी। वहाँ पे संघर्ष तो बहुत होगा ही, मतलब क्योंकि एक तो मतलब सारा काम खुद से करना पड़ेगा, उससे मतलब हर चीज़ करना पड़ेगा। फिर सेवाएं भी बहुत सारी करनी पड़ेगी वहाँ पे। जैसे अभी घर में तो आदमी अलग तरह की सेवा करता है, वहाँ पर तो फिर रह के फिर हम सेवा नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है वहाँ पे रहने का। और फिर मतलब दूसरे भक्तों के अंडर में रहकर भी हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी, तो हो सकता है वो हमें नहीं समझ में आए। और फिर कितना भी हो घर की थोड़ी याद आ सकती है, जैसे मतलब कि हाँ वो लोग, तो संघर्ष तो है ही। ओके, जी जी जी। तो सब लोग लिखिए ऐसे। इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत सताता होगा कि अगर मैं वृंदावन जाता हूँ, वृंदावन जाती हूँ, घर के तनावपूर्ण वातावरण से निकलकर अगर जीवन का लक्ष्य भक्ति है, तो क्यों ना मैं अभी से उसको लिए जंप मारूं। वैसे भी बच्चे पति पत्नी किसके हुए नहीं है, तो ये तो मेरे भी नहीं होंगे कभी। क्यों ना मैं अभी से वृंदावन चला। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, नंबर 1, बेसिक चीजें जो होती है ना, अन्न वस्त्र निवारा, खाना पीना जो होता है, उसके लिए भी आपको संघर्ष करना होगा यहाँ पर आपको, ठीक है। ठीक है जी। तो घर में आपको बना बनाया प्लेट मिलता है, आपके सामने मिलता है ना, दाल रोटी सब्जी चपाती, घर में पकाया हुआ। वृंदावन आओगे तो वो सब नहीं मिलेगा आपको, आपका मनपसंद चीज नहीं मिलेगा। जो प्लेट में मिलता है, सूखी रोटी या कोई भी सब्जी, आपकी चुपचाप खाना होगा, नंबर 1। हाँ, नंबर 2 है, घर में आपकी मर्जी चलती है, लेकिन धाम में आपकी मर्जी नहीं चलती। धाम में कृष्ण की मर्जी चलती है। तो इसके लिए यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है। जैसे मैं कुछ दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ, है ना, संघर्ष है। ओके जी, ठीक है। तो जी, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं ना, नहीं तो आपको दिमाग के ऊपर जाएगा। तो मैं सेकंड सेक्शन में प्रवेश कल करता हूँ, कि सेकंड सेक्शन में भगवान फिर अर्जुन को कर्मकांड के बारे में बताते हैं। तो कल हम 7-8 श्लोक कवर करते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से ये अशुद्ध हृदय शुद्ध हृदय होता है। और कलयुग में इसके लिए ना, इस्कॉन मंदिर में भी मैं देखा है कि अगर वृंदावन में भी कोई आता है ना, तो अपना पूरा परिवार के साथ आता है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर पिछले कई दिनों से रह रहा हूँ, पूरा फैमिली यहाँ पर सेटल हुआ है, अकेला कोई नहीं आया है यहाँ पर। क्योंकि अकेला यहाँ पर आएगा तो व्यक्ति झेल नहीं पाएगा चीजों को। क्यों नहीं झेल पाएगा?
हृदय शुद्ध नहीं है ना। तो इसके लिए अगर वो फैमिली के साथ आता है तो उसको पता है मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी है, बच्चा है, तो इसके लिए मैं अभी वृंदावन में रहकर भक्ति कर सकता हूँ। आई बात समझ में, कर सकती हूँ, क्योंकि जो उसका शुद्धिकरण का रास्ता है वो उन्हीं के साथ है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं जैसे देख रहा हूँ काफी लोग, काफी अपने पति पत्नी है ना, बच्चों का शादी करने के बाद पूरा वृंदावन में सेटल हुए हैं। और मोर देन 50% यहाँ पर आपको वृद्ध लोग दिखेंगे, एजेड लोग। जवान लोग यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि जवान लोगों को पैसा चाहिए, वृंदावन में कोई पैसा नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर एजेड लोग आते हैं। और जिनको भक्ति करते हैं, जो जवान लोग नौकरी का धंधा करने वाले, एकादशी टू एकादशी आते हैं यहाँ पर 15 दिन में एक बार, और फिर घर चले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि क्यों हमें ये असामयिक त्याग क्यों होता है, कर्तव्य क्यों जरूरी है। कर्तव्य भी कहाँ तक जरूरी है, जब तक आपका हृदय शुद्ध ना हो जाए तब। एक बार आपका हृदय शुद्ध हुआ, कर्तव्य भी कुछ काम के नहीं, उसको छोड़ दो फिर। तो मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कर्तव्य लाइफ टाइम करने हैं, नहीं। आपका हृदय शुद्ध हो गया, आपका अभ्यास हो गया है, आप उसके बिना जी सकते हैं, छोड़ दो उनको। लेकिन आपको इसके लिए कृष्ण को बहुत अच्छे से पकड़ना होगा। अगर आप कृष्ण को अच्छे से पकड़े हैं तो फिर कर्तव्य इतने मायने नहीं रखते। ये भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कर्तव्य ही सबसे महान है, ऐसा नहीं मैंने कहा। कर्तव्य से भी ज्यादा अपना मन भक्ति में ज्यादा समय लगा के हम रख सकते हैं, ये ज्यादा चीज महान है। ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ सवाल है, किसी के कुछ पूछना है? रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ये तो हम फैमिली में हमारा शुद्धिकरण ही होता है ये मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों के फैमिली में डिवोर्स वगैरह होते हैं, तो उनके शुद्धिकरण के लिए क्या मार्ग होते हैं? पहले की वैदिक परंपरा में ऐसा कुछ है नहीं कि डिवोर्स लिया जाता था, क्योंकि वैदिक परंपरा में तो ऐसा कभी सुना नहीं है कि दुर्योधन ने अपने पत्नी के साथ डाइवोर्स लिया या रावण ने अपने पत्नी के साथ डाइवोर्स लिया, है ना। इतना भी हमने सुना नहीं है, जो एकदम एक्सट्रीम असुर लोग थे। तो कलयुग के लोग तो रावण और कंस से भी ज्यादा, है ना, गिरे हुए हैं, क्योंकि एटलीस्ट रावण, हिरण्यकशिपु ले लो या फिर दुर्योधन ले लो, इनका पारिवारिक चीज बहुत अच्छा था। बस केवल ये समाज में उत्पात मचाते थे। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि डाइवोर्स का मेन रीजन होता है एक दूसरे से संतुष्टि न मिलना, और उसका बेस इंद्रिय तृप्ति होता है। कुछ समय के लिए इंद्रिय तृप्ति हमें मजा देती है, और जब एक पार्टनर को लगता है कि अब ये मेरी इंद्रियों को सुख नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, तो फिर उसको लगता है इसके साथ रहकर फायदा क्या है। तो विवाह की जो नींव है, जो बेस है, फाउंडेशन, वही हिल गया है अभी। लोगों को लगता है शादी करना मतलब तुम मुझे अच्छी लगती है, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, चलो शादी कर लो। नहीं, ये इसका फाउंडेशन नहीं। फाउंडेशन ये है कि हम दोनों को कृष्ण भक्ति में प्रगति करना है, हम दोनों को कृष्ण को केंद्र में रखकर इंद्रिय तृप्ति करनी है, जो भी करनी है, तो फिर डाइवोर्स नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस्कॉन में भी डाइवोर्स होते हैं, इतना सब समझकर। इसका कारण यह है कि वापस कि इस्कॉन एक पाठशाला है। पाठशाला का अर्थ है कि यहाँ पर डफर स्टूडेंट भी रहते हैं और फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट भी रहते हैं। जिस तरह से पाठशाला में सिलेबस सबको सेम सिखाया जाता है, लेकिन जो पढ़ाई नहीं करता है वो डफर स्टूडेंट वहीं पर बैठा रहता है ना। तो इसके लिए कभी ऐसा मत सोचिए कि इस्कॉन एक पाठशाला है। आप किसी भी इस्कॉन के भक्त को ये नहीं समझ सकते कि हाँ अभी ये, है ना, परिपक्व है, नहीं। हर एक व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है ना। लोग सोचते हैं कि ये भक्त लड़की है, अच्छा सा रहेगी मेरे साथ, लेकिन सबकी वीकनेस होती है, कमियां होती है। स्त्री को लगता है कि मुझे कृष्ण चाहिए, इसके लिए मैं इनसे शादी की है, लेकिन ये भी गलत है। उसने शादी इसके लिए की तुमसे क्योंकि उसको, है ना, तुमसे कुछ चीजें चाहिए होती है।
तो इसके लिए भी इस्कॉन में डाइवोर्स हो जाए, काफी चीजें रहती है, लेकिन डाइवोर्स ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर वो शुद्धिकरण का मार्ग है तो उसको अपनाना चाहिए किसी भी हाल में, चाहे वो अगर एक्सट्रीम चीजें बहुत मारता है, पीटता है या फिर जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो उस समय फिर हम, है ना, मार्गदर्शन लेके कुछ कर सकते हैं। ठीक है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम से भक्त को दंड प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे बोले कि इच्छा के कर्म फल की इच्छा के आसक्ति से मुक्त हो। इसलिए लेकिन जब अर्जुन जब लड़ रहे थे तो भी तो वो मन को उनका उद्देश्य था जीतू, उद्देश्य उनका जीत था या वो सिर्फ प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, वो जानना था। पहले अध्याय में कृष्ण अपनी इच्छा के लेकर भ्रमित था, लेकिन जब पूरी गीता पढ़ता है तो वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करता है। इसके लिए वो पितामह भीष्म को भी मारने को तैयार हो जाता है। नहीं तो पितामह भीष्म को मारने को तैयार नहीं था पहले अध्याय में, लेकिन 18 अध्याय में वो तैयार हो जाता है कि और पितामह भीष्म को भी मार देता है ना। हाँ, हालांकि मारते समय आंसू आ रहे थे। पता है अर्जुन कैसे मार रहा था? अर्जुन रोते रोते पितामह भीष्म के ऊपर बाण चला रहा था, लेकिन वो बाण चला रहा था क्योंकि उसको पता था कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कृष्ण को प्रसन्न करना आसान नहीं होता है, आपके आंखों से आंसू आते रहेंगे, फिर भी आप कृष्ण को प्रायोरिटी देना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि वृंदावन में जाके रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु जी मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं वहाँ पे जाके वास करूँ, क्योंकि घर का सिचुएशन थोड़ा वैसा है ना, नहीं लोग समझते हैं, मतलब इतनी गलत ये बहुत फहमी। वैयक्तिक क्वेश्चन है ना रंजना माता जी, मैं आपसे बात करूंगा। जी जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। माइक को बंद करके। कोई भी पर्सनल अगर क्वेश्चन में इधर आंसर करूंगा तो सब लोग 60 के 60, 70 के 70 लोग उसको ही एक प्रिंसिपल समझकर अपनाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं चीजें बताता हूँ वो सबके लिए शास्त्रों के आधारित होती है, लेकिन हम जब किसी के वैयक्तिक प्रश्न के हम उत्तर देते हैं तो फिर वह उसके, है ना, उसके लक्षण है, उसकी बीमारी है, वो देखकर उसको उत्तर दिए जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो भी आपको बताते जनरल बताते हैं सारी चीजें गीता में, लेकिन जब आप अपने प्रॉब्लम कहते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, तो वो 1 to 1 होता है ना, व्यक्तिगत, क्योंकि हर एक का व्यक्तिगत जो असुविधा है या परेशानी है वो किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकती, दूसरे की कोई और हो सकती है ना, इस तरीके से। तो इसके लिए इसके बारे में, है ना, पर्सनल बात करना ही बेहतर है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, भगवत की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। प्रभु जी को कटी कटी दंडवत रंजना माता जी, कृष्ण माता जी, रंजना माता जी, सुमित्रा माता जी, मांगी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।